मित्रों नमस्कार, मैं पंडित लाल भार शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के ज्योतिष का विषय है महाशिवरात्रि के पर्व पर कैसे करें भगवान शिव जी को प्रसन्न और किस चीज से करें अभिषेक और क्या होगा लाभ। मित्रों, सबसे पहले आप सभी मित्रों को, भाइयों बहनों को, बुजुर्गों को महाशिवरात्रि के शुभ पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जो कि इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 11 मार्च को आ रहा है। त्रयोदशी और चतुर्दशी के दोनों के पारस्परिक तिथि के मिलन से ये शुभ संयोग इस बार बन रहा है। और इस महाशिवरात्रि के पर्व पर ही इस बार कुंभ का स्नान 12 वर्ष के बाद हरिद्वार गंगा जी में शुभ पावन गंगा के तीर्थ पर शुभ योग के द्वारा अनेक ग्रहों के सम्मिलित होने से ये शुभ योग बन रहा है। इसलिए इस बार महाशिवरात्रि का पर्व अत्यधिक विशेष, लाभकारी और अत्यधिक महत्व देने वाला और शुभ योग है। जिनकी कुंडलियों में कालसर्प दोष हो, पितृदोष हो या जो अनेक प्रकार के दोष, ऋण दोष इत्यादि से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए ये महाशिवरात्रि का पर्व बहुत अत्यधिक लाभ देने वाली और सफलता देने वाली है। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं कि किस चीज के अभिषेक के करने से क्या लाभ होगा। शिव जी का विशेष प्रकार की चीजों से अभिषेक करने से जीवन में जिस कार्य की मनोकामना के लिए हम प्रार्थना करते हैं पूरी होती है। अभिषेक का मतलब, अगर रुद्री का पाठ करा करके हम शिव जी का अभिषेक करते हैं तो वो आचार्य ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा कराया जाता है, या फिर स्वयं हम किसी स्थापित शिवलिंग पर, किसी शिवलिंग पर, मंदिर के धर्म स्थान पर या किसी तीर्थ स्थान पर या किसी नदी स्थान पर भी शिवलिंग पर हम इस अभिषेक को कर सकते हैं। इस पूजन कार्य को महाशिवरात्रि के पर्व पर कर सकते हैं। मित्रों, एक बात और, अगर घर के अंदर ही आप अपना भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहते हैं तो 4 अंगुल का प्रमाण, अर्थात 4 उंगलियों को मिलाने से जितनी ऊंचाई होती है इतने प्रमाण का शिवलिंग लेकर के उसको किसी पात्र अर्थात थाली परात में रख करके और आप उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। और पंचामृत से, जैसे गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गुड़ की शक्कर, शहद, ये 5 चीजें पंचामृत अभिषेक माना जाता है। पंचामृत से संबंधित अभिषेक होता है। शिव जी को गन्ने के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, गन्ने के रस से अभिषेक करने से, लेकिन उसमें नमक और नींबू न डालें। गन्ने से रस की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। या केवल मात्र शहद के करने से मानसिक सुख तथा सुख समृद्धि आती है। अगर शहद से अभिषेक कराया जाए, भगवान शिव जी पर शहद डाल करके अभिषेक किया जाए तो उससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। या गंगा जल और कुशा और जल डाल करके शिव जी का, अर्थात पानी के अंदर कुशा डाल लें और उसके अंदर गंगा जल डाल करके शिव जी का अभिषेक कराया जाए तो असाध्य बीमारी जैसे रोग दूर हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाते हैं। इन चीजों को आप स्वयं शिवलिंग पर चढ़ा करके या किसी ब्राह्मण से अभिषेक करवा करके ये कार्य कर सकते हैं। अगर साधारण तौर से आप इन चीजों का जब खुद स्वयं करें तो ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ते हुए 108 बार उस पर धारा के द्वारा इन चीजों का अभिषेक करें। या महामृत्युंजय का मंत्र जानते हैं तो इन चीजों के अभिषेक से भगवान शिव जी प्रसन्न होंगे। बाकी दिनचर्या के कार्यों में जैसे बेलपत्री, चावल, पुष्प इत्यादि से अभिषेक आप उनको श्रृंगार करें। और 4 अंगुल का शिवलिंग, अगर घर में पूजन करना चाहते हैं तो 4 अंगुल का शिवलिंग रखें। प्रत्येक दिन या शिवरात्रि के पर्व पर 4 प्रहर की पूजा में रात्रि के समय इसी तरीके से 4 बार, अर्थात 4 बार 108 108 108 108 ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ करके या महामृत्युंजय का 108 बार मंत्र करके अभिषेक करते हैं तो वही फल प्राप्त होगा जो फल किसी आचार्य या ब्राह्मण के पूजन कराने से प्राप्त होता है। मन में श्रद्धा और विश्वास की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मित्रों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें अगर कोई स्त्री कर रही है तो अपने समीप, अगर विवाहित नहीं है तो अपने माता पिता को बिठाए, अगर सुहागन है तो अपने पति को बिठा करके अभिषेक को कर सकते। मित्रों, आपको महाशिवरात्रि के शुभ पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ पावन पर्व पर कालसर्प योग से संबंधित जिनको कालसर्प योग हो, भगवान शिव जी को चांदी का नाग नागिन का जोड़ा, सर्प का जोड़ा चढ़ाएं या किसी शिवलिंग, प्रतिष्ठित शिवलिंग पर पीतल का, तांबे का नाग देवता चढ़ा करके भी कालसर्प दोष से, परेशानी से मुक्त हो सकते। मित्रों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, विलवे घंटी बटन को दबाएं। आपने हमारे इस चैनल को पसंद किया, आज हमारे इस चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों के प्यार से और आपके लोगों के सहयोग से हैं। आप हमारे इस वीडियोस को दूसरों में भी शेयर करें, देखते रहें और सब्सक्राइब करें और हमारी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मित्रों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। हम आपसे विदा लेते हैं। फिर से एक नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।